बीपीएससी शिक्षक बहाली में किस प्रकार से तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों और बिहार के खासकर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, उसका लगातार हम भांडाफोड़ करते रहे हैं। और किस प्रकार से लोग फर्जीवाड़ा करके बीपीएससी शिक्षक बहाली में सेंधमारी किया है, किस प्रकार से बीपीएससी के अधिकारियों ने कह लीजिए तो तमाम योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों को खराब करने की एक बड़ी साजिश रची और जो तमाम योग्य अभ्यर्थी हैं उनको बर्बाद कर दिया गया। ये तमाम चीजों का खुलासा हम लगातार करते आ रहे हैं और आज के इस वीडियो में एक अहम खुलासा करने जा रहे हैं, जो कि आरटीआई के माध्यम से जो आधिकारिक रूप से जवाब प्राप्त हुई है उसके माध्यम से जो कुछ निकलकर सामने आया है, निश्चित तौर से आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर यह किस प्रकार की बहाली है। वो सत्ताधिकारी भी आप उनको कहने लगेंगे कि जब सत्ताधिकारी वोट लेते हैं बिहार का, तो बिहार के ही युवाओं के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं, उसके लिए आपके मुंह से निकलेगा आरटीआई का आप आगे जवाब देखेंगे कि नमक भी खाते हैं यहीं का और यहीं के लोगों को लात मारते हैं। ये तमाम चीजों का खुलासा आज आपके सामने होने जा रहा है, जो कि आरटीआई के माध्यम से हुई है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम वो पूरी बात को बताएंगे जिस प्रकार से आरटीआई करने से पहले वह व्यक्ति जो है कि जो बीपीएससी है उसको जो जिस समय में यह कहा गया था कि आपको यदि कोई संशय है, कोई समस्या है या कोई आपके मन में सवाल है तो आप जो है कि ग्रीवांस सेल में एप्लीकेशन दीजिए। बकायदा वह व्यक्ति एप्लीकेशन देता है, शपथ पत्र बनाकर देता है, लेकिन उसको डिबार्ट कर दिया जाता है। डिबार्ट करने का मतलब बैन कर दिया जाता है और जो है कि बाद में आपको पता ही होगा किस प्रकार से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में दहशत फैल जाता है। लोग व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तब तक टीआरई 1 के बाद टीआरई 2 आ जाता है। टीआरई 2 में भी इस तरह के मामले होते हैं। फिर टीआरई 3 हो जाता है, भंडाफोड़ पेपर लीक का हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में जो आप देखेंगे ना, आप निश्चित तौर से इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आप वोट देते किसको हैं और वोट लेने के बाद सत्ताधिकारी के तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और तमाम बिहार के योग्य अभ्यर्थियों के साथ किस प्रकार से कह लीजिए इनके तकदीरों के साथ उन योग्य अभ्यर्थियों के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है वह हैरान कर देने वाला है, आश्चर्यचकित और परेशान कर देने वाला है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो सारी जानकारी आप तक जल्दी पहुंचेगी और हमको आप तक भेजने में जो है कि आप तक जानकारी पहुंचाने में सुविधा होगी। इसलिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने आस पड़ोस के भी जितने भी साथी हैं, मित्र हैं, आपके जो भी लोग हैं, सबको कहिए सच्चाई वाले चैनल से जुड़ जाने के लिए, ताकि आप तमाम जितने भी बिहार के या देश भर के जो भी व्यक्ति हैं, वह जो जिस प्रकार से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हो रही है, इस तमाम चीजों से आप रूबरू हो सके। यहाँ पर वही सच्चाई दिखाई जा रही है जो सरकारी रूप से, आधिकारिक रूप से लेटर के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए यह सच्चाई केवल अपने मन से हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आपको वीडियो में एक एक आरटीआई का जवाब दिखेगा। तमाम वो चीजों को आप देखेंगे। आइए साथियों, करते हैं सीधे मुद्दे की बात। चलिए आपको हम बताते हैं सबसे पहले कि यह जानकारी कहां से निकलकर सामने आई है। साथियों, कल ही रात में हमने आपको यहां पर साहित्य आजकल के अपने ट्विटर हैंडल मतलब कि एक्स हैंडल से हमने पोस्ट करके आपको बताया था कि जो है कि कल सुबह मतलब कि आज के 9 बजे सुबह में जो है कि जो आरटीआई के माध्यम से बड़ा खुलासा हुआ है, इस पर एक बड़ा अच्छा सा जो है कि आप लोगों को विस्तार से जो है जानकारी वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं। यदि आप अभी तक साहित्य आजकल के इस ट्विटर हैंडल को फॉलो नहीं किए हैं तो जाइए ट्विटर पर, मतलब वही जिसको आप एक्स हैंडल कहते हैं, आप उस पर जाइए, @साहित्य आजकल लिखिए, तुरंत आ जाएगा और वहां पर इसको फॉलो कर लीजिए। हम भी आपको फॉलो बैक कर लेंगे। आइए, अब समय आ गया है कि आप उन सच्चाई से रूबरू होंगे और अपना जो कह लीजिए इस शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है, इसकी एकदम वो सच्चाई को जानेंगे। साथ ही साथ आपको हम वो दिखाएंगे कैसे लोगों को डिबार्ट किया गया। तो सबसे पहले हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि देखिए
जब वो शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा देकर आता है, यह जानकारी मुजफ्फरपुर के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से जो हमको दिया गया है, बकायदा यह शपथ पत्र भी हमको मुहैया कराया गया है और आरटीआई का जवाब भी मुहैया कराया गया है। आगे आपको वीडियो में आरटीआई का जवाब दिखेगा, अभी वर्तमान में आपको हम दिखा दे रहे हैं पहले शपथ पत्र जिसके माध्यम से वह शिक्षक अभ्यर्थी सच्चाई बोला था और बीपीएससी से निवेदन किया था, प्रार्थना किया था इस शपथ पत्र के माध्यम से, लेकिन उसको मिला क्या? मिला था डिबार्ट कर दिया गया था। और देखिए उसका शपथ पत्र में कितना सही बात लिखा गया था। देखिए कुछ गोपनीय जानकारी है जिसको हम यहाँ हाइड कर दिए हैं, बाकी आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। इसमें 1 नंबर का जो पॉइंट है, सबसे पहले समक्ष लेख्य प्रमाणक मुजफ्फरपुर शपथ पत्र ये बनाया गया है बकायदा, और इसमें कहा गया है कि यह कि बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति संख्या 26/2023 से संदर्भित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जो दिनांक इतना को 2 पालियों में आयोजित हुआ था के प्रथम पाली में सम्मिलित हुआ था, जिसमें मेरा अनुक्रमांक, ये इनका एक अनुक्रमांक, ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इन्होंने अपना अनुक्रमांक पहला नंबर में बताया। दूसरा में इन्होंने कहा कि यह कि उक्त परीक्षा के दोनों पाली के प्रश्न पत्रों के स्तर में काफी अंतर था, अतः दोनों पाली के प्राप्तांकों का सामान्यीकरण किए बिना ही सम्मिलित परीक्षा परिणाम घोषित करना या मेगा सूची का निर्माण करना पूर्णतः असंवैधानिक है। एक शिक्षक अभ्यर्थी है, इनको जो सही लगा वह जो मन में इनका सवाल आया, इन्होंने बीपीएससी से सवाल किया है और अपना विचार रखा है, क्योंकि बीपीएससी ने ऐसा पोर्टल खोला था। आगे देखिए तीसरा, यह कि बिहार लोक सेवा आयोग से प्रार्थना है शब्द इन्होंने जोड़ा है कि वर्तमान में घोषित औपबंधी परीक्षा परिणाम मेगा सूची जो दोनों पाली के प्राप्तांकों का सामान्यीकरण किए बिना ही निर्मित है को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दोनों पाली के प्राप्तांकों का सामान्यीकरण करने के उपरांत पुनः संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित करने के पर विधि संगत विचार किया जाए। देखिए कितना अच्छा इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था नॉर्मलाइज कीजिए और नॉर्मलाइज करके आप जो है कि रिजल्ट जारी कीजिए, और या जो रिजल्ट जारी कर दिए उसको आप रद्द करके फिर से संशोधित रिजल्ट जारी कीजिए। ये इन्होंने निवेदन किया था। देखिए एक अभ्यर्थी स्वतंत्र होकर अपना निवेदन तो कर ही सकता था। इन्होंने और भी बातें कही कि समानता के अधिकार से संबंधित संवैधानिकता का खंडन नहीं हो पाए, यह कि इस शपथ पत्र में वर्णित सभी बातें सत्य हैं, अतः यह शपथ पत्र है और जो शपथकर्ता का हस्ताक्षर है, बकायदा जो है कि वकील साहब का हस्ताक्षर, ये तमाम बातें हैं। लेकिन इसके बदले में इनको क्या किया गया बीपीएससी के तरफ से? तो बीपीएससी के तरफ से इसको बैन कर दिया गया। जी हाँ साथियों, बैन कर दिया गया। जब बैन कर दिया गया तो शिक्षक अभ्यर्थी जो है कह लीजिए उनके बीच कोहराम का माहौल हो गया, कोलाहल सा हो गया उत्पन्न। कोई लोग कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोल सके, मुंह से बोली तक नहीं निकल सके। तो ऐसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को डराने का प्रयास बीपीएससी के अधिकारियों ने किया, जबकि जो फर्जी लोग पकड़े गए, जो लोग कोहिनूर होटल में पकड़े गए, पेपर लीक के कांड में पकड़े गए, उनको बैन तक बीपीएससी नहीं किया और टीआरई 3 का फिर से री एग्जाम लेने का कह लीजिए उनके ऊपर जुनून सवार है। क्यों? आखिर क्यों? जब ऐसे लोगों को, जो मान लीजिए एक शिक्षक अभ्यर्थी है और आपसे निवेदन करता है तो उसको बैन कर दिया जाता है, लेकिन जो लोग पेपर लीक में पकड़े जाते हैं, जेल तक जाते हैं, उसको बैन नहीं किया जाता है। वाह, कहां का इंसाफ है। अब तो आप असली खेल तो अब देखेंगे वीडियो में। आपको अब जब हम आरटीआई का जवाब दिखाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और पैरों तले आपकी जमीन खिसक जाएगी। अब यहाँ पर इनके ही माध्यम से आरटीआई किया गया, क्योंकि इसको तो बैन कर दिया। बैन करने के बाद इन्होंने आरटीआई किया और आरटीआई के माध्यम से यह केस लड़ने की पूरी तैयारी किए, और एक अकेला व्यक्ति इनके तरफ से हमको रीट याचिका का भी डिटेल्स भेजा गया है और उसको भी हम बहुत ही बारीकी से अब देख रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी ने इनके साथ अन्याय तो किया है, बड़ा अन्याय किया है। एक बात है, अब आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के आंख का पट्टी खुलने जा रहा है। देखिए ये आरटीआई का क्या कुछ जवाब आया है। देखिए गोपनीय जानकारी को फिर से हाइड कर रहे हैं, हालांकि यह जो गोपनीय जानकारी है यह इनका मूल रूप से अस्थायी पता सबका है, इसलिए इसको हम हाइड कर दे रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पर 7 शब्दों में लिखा हुआ है, तमाम बीपीएससी के तरफ से आया हुआ है। विषय पर चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में है। महाशय, उपयुक्त विषयक आपके सूचना आवेदन के संदर्भ में निर्देशानुसार
सूचित करना है कि मांगी गई सूचना के संदर्भ में विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के दिनांक 18/10/2023 को प्रकाशित वर्ग, ध्यान दीजिएगा, 1 से 5, कक्षा 1 से 5 जनरल के परीक्षा फल, मतलब कि कक्षा 1 से 5 का जो मान लीजिए कि जो जनरल के परीक्षा फल निकला ना, उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें खेला क्या हुआ है, इसको जब आप देखेंगे तब आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या बिहार के युवाओं के साथ सत्ताधिकारियों ने क्या खेल किया है, या कह लीजिए तो विभाग ने क्या खेल किया है, या कह लीजिए तो बीपीएससी ने किस प्रकार का खेल किया है। और कुल मिलाकर कहें तो मुख्यमंत्री साहब ने बिहार के युवाओं के साथ क्या किया है, इसका जवाब यह आरटीआई में मिल रहा है। अब देखिए, कुल चयनित कक्षा 1 से 5 में पुरुषों की संख्या 7,949। थोड़ा सा गणित आपका मजबूत हो तो थोड़ा सा लिख लीजिए कलम से आप थोड़ा सा, और इसको आंकड़ा को समझिए। चयनित पुरुषों की संख्या 7,949, अगर हम इसको 8,000 बोले तो कोई गुनाह नहीं। आगे देखिए, कुल चयनित महिलाओं की संख्या 17,795, 17,795 दूसरे राज्यों के। अब चलिए, ये तो देखिए कुल महिला की संख्या, कुल पुरुष की संख्या जो परीक्षा फल में मतलब उनका रिजल्ट आया है। अब देखिए उसमें महिला जो बाहरी राज्य के हैं, अदर स्टेट के हैं, मतलब दूसरे राज्यों के कुल चयनित महिला और पुरुष की संख्या कितनी है। अब आपका आंख खुलेगा। अब यहां देखिए, दूसरे राज्यों के कुल चयनित पुरुषों की संख्या 3,909, इसको हम अगर 4,000 कहें तो कोई गुनाह नहीं। अब आप मिलाइए, जो कुल रिजल्ट पुरुषों का आया था वह आया है 8,000, और उसमें से 4,000 जो है कि अदर स्टेट वाले हैं, मतलब 50% पुरुष अदर स्टेट वाले हैं, और यहां पर 50% बिहार वाले हैं। देखिए पुरुषों में कैसे अन्याय हुआ है। हद तो तब हो गई, पुरुष तो छोड़िए, वो तो पहले से बर्बाद है। अब आगे देखिए, महिला साथियों को भी नहीं बख्शा गया है। अब महिला जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थी उन सभी का देखिए हाल क्या हुआ है। दूसरे राज्यों के कुल चयनित महिलाओं की संख्या 10,112, 10,112। अब हमने आपको यहाँ आरटीआई में दिखाया। अब देखिए, दूसरे राज्यों के कुल चयनित महिलाओं की संख्या 10,112 है। अब आप जरा सा सोचिए, कुल महिलाओं की संख्या था 17,795, जिसमें से 10,112 अदर स्टेट की हैं। तो बिहार के कितनी महिलाएं हुई, मतलब कि 7,700 के 800, मतलब कि 7,800 मात्र जो है कि बिहार के महिलाओं का चयन हुआ, बल्कि 10,112 जो बाहर वालों का चयन हुआ। अब आप बताइए, 50% कहिएगा, 60% कहिएगा कि कितना परसेंट कहिएगा, ये आपके सामने है। कुल मिलाकर एक बार फिर से आपको दिखा दें तो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी और बाहर के शिक्षक अभ्यर्थी दोनों को अगर मिलाकर रिजल्ट की बात करें तो पुरुष जो चयनित हुए थे 7,949, मतलब कि 8,000 के आसपास, और अदर स्टेट वाले पुरुषों की संख्या इसमें कुल मिलाकर 4,000 के आसपास है। वहीं पर अगर कुल महिलाओं की बात करें तो वह 17,795, वहीं पर जो है कि अदर स्टेट के जो महिला पास किए हैं वह 10,112 हैं। अब आप समझिए कि किस प्रकार से बिहार के महिलाओं के तकदीरों के साथ भी एक बड़ा सा खेल हुआ है। अब आप आकलन कीजिए इन तमाम सत्ताधिकारियों से, थोड़ा सा आप समझिए इन सत्ताधिकारियों का कि क्या कुछ है। वोट तो चाहिए इनको बिहार के तमाम युवाओं से, बिहार के तमाम जनता से, बिहार के तमाम अभिभावकों से, लेकिन जो नौकरी देखिए ना कुछ 1% होता है ना तय कि हाँ अदर स्टेट को कितना परसेंट देना है। अब आप ही समझिए ना, जहां पर आपको 17,000 में 10,100 कह लीजिए 12 अदर स्टेट का महिला है, तो हमारे यहाँ के महिलाओं को कितना आरक्षण मिला, क्या हुआ, ये तमाम चीजें अब आपके सामने है। और आपके मुख से अगर ऐसा निकले या मेरे मुंह से ऐसा निकले, वोट लीजिएगा बिहारियों से ही और लातो मारिएगा इसी बिहारियों को। आप बताइए, ये कहना गलत नहीं होगा। अब समझिए कि क्या कुछ हो रहा है आपके साथ। हम तो तमाम सच्चाई से आपको रूबरू करा रहे हैं।
और जो है कि आरटीआई का लगातार खुलासा कर रहे हैं, वकायदा हर एक चीज हम आपको बता रहे हैं। अब आपका आंख अगर ना खुल रहा हो तो भैया आप खुद इसके जिम्मेदार हैं, अन्यथा शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी तो बेचैन हुए ही हैं, परेशान हुए ही हैं और कह लीजिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर भी हुए हैं। हालांकि इस वीडियो में तमाम जो भी जानकारी आपको हमने दिया वह आरटीआई के जवाब के आधार पर है। आप इस वीडियो को जन जन तक कैसे साझा कीजिएगा और कैसे तमाम सत्ताधिकारियों तक पहुंचाते हुए सवाल कीजिएगा कि आखिर हुजूर आपने ऐसा क्यों किया, किस आधार पर आपने किया, जबकि इसी वोट के ताकत पर आप जो है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठते हैं और फिर अपने ही क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय क्यों किया, ये आप कैसे इस चीजों को अपने तमाम सत्ताधिकारियों से पूछेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। उठाइए इस लिंक को और अपने तमाम सोशल साइट्स पर शेयर कर दीजिए और अपने तमाम सत्ताधिकारियों से लिंक साझा करते हुए उनको कहिए कि इस वीडियो को देखिए और जो है कि समझिए, इसका जवाब दीजिए आखिर क्यों ऐसे खिलवाड़ किया गया है तमाम योग्य अभ्यर्थियों के साथ। बहरहाल आगे जो भी जानकारी होगा हम आपको लगातार देते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा। यहां तक वीडियो देखे हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।